जय माता रानी की दोस्तों अब शारदीय नवरात्रि का अंतिम पड़ाव आ चुका है। कल है शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि महाअष्टमी और इस दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है जो कि माँ दुर्गा की 8वें स्वरूप है। 8वें दिन माँ गौरी की पूजा देवी की मूल भाव को दर्शाता है। भगवत पुराण में भी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं आदि सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदा विद्यमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व रखती है क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। चलिए अब जानते हैं महादेवी के जन्म की कथा। भगवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। माता की तपस्या की प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कि कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो कि महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती है, उनको समस्याओं से मुक्त करती है और जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान फल मिलता है। इसके अलावा भगवत पुराण में ये भी कहा गया है कि महागौरी पूर्ण रूप से गौर और सफ़ेद है और इनकी वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। माँ गौरी की बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाले हाथ में अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का यह रूप शांत मुद्रा में ही दिखाई देता है। इनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ये परंपरा रही है क्योंकि भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मणों को दे दें अन्यथा प्रसाद के रूप में वितरण कर दें। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वे हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। महागौरी को गायन और संगीत पर अति प्रिय है और भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग माँ का प्रेम का प्रतीक है एवं परिवार को प्रेम के धागों से गुप्त कर इस रंग के द्वारा रखा जाता है। इसलिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। इसके अलावा माँ की स्तुति के लिए जो मंत्र है वो है श्वेति वृषि समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दधानम महादेवा प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ की आरती करें और कन्याओं का पूजन करें और माता को हलवा चने के प्रसाद का भोग लगाएं। इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रौली तिलक लगाकर कलावा बांधकर सभी कन्याओं को पूरी, सब्जी, चने, हलवा इनका प्रसाद देना चाहिए। इससे उनसे आशीर्वाद लें और सामर्थ्य के अनुसार उनको भेंट या दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो माँ दुर्गा का ये रूप मोक्षदायी है, इसीलिए इनकी आराधना करने से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो दोस्तों,
नवरात्रि की अष्टमी के दिन, महाअष्टमी जिसे कहा जाता है, आप महागौरी माता की पूजा करिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। मैं कामना करती हूँ कि महागौरी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय माता रानी की।